हेलो दोस्तों, तो आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी मोरल स्टोरी लेकर आया हूँ और इसके अंदर भी आपको बहुत से नए नए वर्ड मिलेंगे और प्रत्येक वर्ड के मीनिंग तो जानते हैं, साथ ही साथ जितने सेंटेंस इसके यूज हुए हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आपके समय को बर्बाद किए बिना हम जल्दी से इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और प्रत्येक वर्ड की मीनिंग को जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइस। देखिए दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है जिसका टाइटल क्या है, स्नो वाइट। स्नो वाइट यानी कि किसी का नाम है, वैसे स्नो कहते हैं बर्फ को और वाइट कहते हैं सफ़ेद को, ठीक है। तो सफ़ेद बर्फ ये कोई नाम नहीं बनता है और इसके अंदर कोई जिक्र भी नहीं हुआ स्टोरी के अंदर। तो इसका मतलब है कि किसी बच्ची या लड़के का नाम है स्नो वाइट एंड और द सेवन और सात क्या, डॉर्फ्स, ठीक है। डॉर्फ्स कहते हैं बोने, जिनकी हाइट कम होती है उन्हें डॉर्फ्स कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो 7 बोने और स्नो वाइट नाम की लड़की, इन दोनों की कहानी है और ये क्या क्या करते हैं, चलिए इसको एक बाई एक करके हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या होता है, स्नो वाइट्स यानी कि स्नो वाइट्स नाम की जो लड़की है, स्टेप मदर यानी कि उसकी स्टेप मदर। स्टेप मदर किसे कहते हैं, यानी कि सौतेली माँ। मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था कि स्टेप मदर का मतलब होता है सौतेली माँ, ठीक है। तो स्नो वाइट्स स्टेप मदर यानी कि स्नो वाइट्स की स्टेप मदर यानी कि उसकी सौतेली माँ हैड यानी कि उसके पास में था क्या, ए मैजिकल मिरर यानी कि एक जादुई आईना था उसके पास में, ठीक है। देखो हैड का तब यूज होता है यानी कि पास्ट में किसी के पास कुछ था या किसी ने पास्ट में कुछ किया था, तो वहाँ पर हम हैड का यूज करते हैं। आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या था, जो उसकी सौतेली माँ थी यानी कि स्नो वाइट्स की जो स्टेप मदर थी, उसके पास में हैड ए मैजिकल मिरर यानी कि उसके पास में एक जादुई आईना था। ओके, अब उस जादुई आईने के साथ में क्या करती थी आगे देखते हैं, ठीक है। एवरी डे यानी कि हर दिन वो क्या करती थी, सी आस्क्ड यानी कि वो पूछती थी किसको, द मिरर यानी कि जो आईना था, उस आईने से वो पूछती थी, क्या पूछती थी, मिरर की आईना, हुज यानी कि कौन है, द फेयरेस्ट यानी कि गोरा, ऑफ ऑल यानी कि हम सभी में से सबसे ज़्यादा गोरा या सबसे अधिक गोरा कौन है, ठीक है। वो हमेशा उस आईने से पूछती थी। अब देखिए आईना क्या उत्तर देता है, द मिरर आंसवर्ड यानी कि जो आईना था वो उत्तर देता है, यू क्वीन की रानी, आप सबसे ज़्यादा गोरे हो। जो रानी उस आईने को पूछती थी यानी कि उसकी स्टेप मदर, वो उसको वो आईना कहता था कि आप ही सबसे ज़्यादा गोरे हो, आप ही सबसे ज़्यादा अच्छे हो, ठीक है। अब देखिए दिस हैपन्ड यानी कि ये होता रहा फॉर मैनी डेज यानी कई दिनों तक ऐसा होता रहा। वो आईने से पूछती और आईना कहता कि आप सबसे ज़्यादा गोरे हो, और वो सेम ही क्वेश्चन उससे पूछती थी कि हम में से सबसे ज़्यादा गोरा कौन है। तो वो आईना जो मिरर है वो यही जवाब देता था कि रानी आप सबसे ज़्यादा गोरे हो, आप सबसे। ये कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हाउ एवर या हालांकि या फिर भी, वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह की बात है। एक सुबह क्या होता है, इट आंसवर्ड यानी कि जो आईना है वो आंसर देता है। इट आंसर यानी कि ये आंसर, ये उत्तर देता है। जो आईना क्या देता है, स्नो वाइट यानी कि स्नो वाइट नाम की जो लड़की है वो सबसे ज़्यादा गोरी है। एक दिन यानी कि सुबह की बात है और उसने ऐसा आंसर दिया कि स्नो वाइट नाम की जो लड़की है वो सबसे ज़्यादा गोरी है। अब देखिए क्या होता है, द क्वीन वॉज एंग्री यानी रानी थी वो बहुत ही गुस्से में हो गई, ठीक है। क्यों गुस्से में हो गई, क्योंकि उसने कहा कि स्नो वाइट सबसे ज़्यादा गोरी है, इसलिए वो गुस्से में हो गई। कि हमेशा वो कहते थे कि रानी आप सबसे ज़्यादा गोरे हो, लेकिन उस दिन उसने कहा सुबह की बात है और उस दिन उसने कहा कि जो स्नो वाइट नाम की लड़की है वो सबसे ज़्यादा गोरी है, ठीक है। तो रानी बहुत ही गुस्से में हो गई एंड सेंट और उसने भेज दिया किसको, स्नो वाइट या स्नो वाइट जो नाम की जो लड़की थी उसको भेज दिया कहाँ पे, टू द फॉरेस्ट यानी कि जंगल के अंदर भेज दिया उसको, कि इसको अब जंगल के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, स्नो वाइट रीच्ड यानी कि स्नो वाइट नाम की जो लड़की है वो पहुंचती है ए हट यानी कि एक झोंपड़ी में पहुंचती है, एक झोंपड़ी के पास पहुंचती है एंड आस्क्ड और कहती है किसको, द 7 डॉर्फ्स, वहाँ पर जो 7 बोने थे उस झोंपड़ी के अंदर, उनसे वो कहती है देयर फॉर शेल्टर की, यहाँ पर मुझे शेल्टर दी जाए और मुझे आप शेल्टर दे सकते हैं। ये शेल्टर कहते हैं यानी कि आश्रय कहना या शरण लेना, ठीक है। तो उसने उन बोनों से कहा कि आप मुझे यहाँ पर शरण दे सकते हैं यानी कि रहने के लिए आप मुझे यहाँ कुछ जगह दे सकते हैं। तो फिर उन्होंने उनको जगह दे दी होगी और वो वहाँ पे रहने लगी, ठीक है। अब क्या होता है, इवन देन फिर भी, तब भी क्या होता है, द मिरर यानी कि जो कांच था डिड नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है। इट्स आंसर यानी कि उसके जो उत्तर थे वो कभी चेंज नहीं हुआ। यानी कि उसके जंगल जाने के बाद में रानी उससे पूछती कि हम सब में से गोरा कौन है, तो वो उत्तर वही देता, वो आईना था उत्तर वही देता कि जो स्नो वाइट नाम की लड़की है वो सबसे ज़्यादा गोरी है, ठीक है। तो उसने अपना उत्तर चेंज नहीं किया। अब क्या होता है, हर स्टेप मदर वाज एंग्री यानी कि उसकी सौतेली माँ और भी ज़्यादा गुस्से में हो गई, यानी कि वो गुस्सा हो गई और भी ज़्यादा। अब क्या किया उसने, डिस्गाइज्ड यानी कि उसने खुद को बदल दिया, उसने डिस्गाइज्ड कर दिया। डिस्गाइज्ड का मतलब होता है कि यानी कि खुद का भेष बदल देना, यानी कि खुद का एक अलग ही रूप बना लेना, ठीक है। तो उसने डिस्गाइज कर लिया एज एन ओल्ड वुमेन, एज एन के रूप में, कैसा, एन ओल्ड वुमेन यानी कि एक बूढ़ी औरत के रूप में उसने खुद को बदल दिया और खुद को उसने एक बूढ़ी औरत के रूप में चेंज कर दिया, ठीक है। अब वो क्या करती है, सी गेव
यानी कि वो देती है किसको, स्नो वाइट, या स्नो वाइट को देती है क्या, एक पॉइजन एप्पल, पॉइजन कहते हैं एक जहरीला, एप्पल कहते हैं सेव को, ठीक है। तो वो स्नो वाइट को एक जहरीला एप्पल देती है, यानी कि बूढ़ी औरत का बेस करके, और फिर स्नो वाइट को वो एक जहरीला यानी कि सेव देती है, ठीक है। अब देखिए स्नो वाइट थॉट, यानी कि जो स्नो वाइट नाम की जो लड़की है वो सोचती है, क्या सोचती है, इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल एप्पल, कि ये बहुत ही अच्छा सेव था, ठीक है। एंड सी टेस्टेड इट, और वो उसको टेस्ट करती है, जो सेव उसको जो दिया था उसको, उस सेव को वो टेस्ट करती है। एज सुन एज हैड ए बाइट, यानी कि जितना जल्दी हो सके, या जैसे ही उसने हैड ए बाइट, यानी कि जैसे ही उसने एक बाइट यानी कि एक टुकड़ा उसने लिया, ठीक है, यानी खाने के लिए जैसे ही उसने एक टुकड़ा लिया, सी फेल एस्लीप, वो नींद में चली गई, यानी कि उसे ज़बरदस्त नींद आ गई और फिर नींद में वो सो गई, ठीक है। जैसे ही उसने सेव का एक टुकड़ा लिया तो उसे बहुत ज़्यादा अधिक यानी कि नींद आई और फिर वो नींद के अंदर चली गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है, वैन यानी कि जब ए प्रिंस यानी कि एक राजकुमार अराइव्ड, यानी कि वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, यानी कि जब एक राजकुमार वहाँ पर पहुँचा, ही टच्ड हर, और उसने टच्ड हर यानी कि उसने उसको छुआ, एक राजकुमार आया और उसने उस जो स्नो राइट्स नाम की जो लड़की थी वो नींद के अंदर सो रही थी और उसको उसने जाके छुआ, ठीक है। तो वैन जब ए प्रिंस यानी कि एक राजकुमार अराइव्ड यानी कि पहुंचा, ही टच्ड हर, और उसने उसको छुआ, एंड और उसने क्या किया, सी ओपनड, और उसने खोल दी, क्या खोल दी, हर आइज, यानी कि उसने अपनी आंखों को खोल दिया। जैसे ही उस राजकुमार ने उसको टच किया तो उसने तुरंत अपनी आंखों को खोल दिया। दे मैरिड, यानी कि उन्होंने शादी कर ली, एंड लिव्ड, और वो रहने लगे, हैप्पीली, यानी कि खुशी खुशी से वो दोनों रहने लगे। सो गाइस, इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देखते हैं, मोरल कहे या नैतिकता कहे, यानी कि हमारे को क्या सीख मिलती है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो सीख या मोरल या नैतिकता ये मिलती है कि लाइफ इज़ बेटर, यानी कि जीवन हमेशा बेहतर होता है विद फ्रेंड्स, यानी कि दोस्तों के साथ में हमारा जीवन हमेशा बेहतर होता है, ठीक है। तो आप कभी भी दोस्तों से गुस्सा ना हो, दोस्तों से मनमुटाव ना करें, हमेशा अपने दोस्तों के साथ में रहें, पर दोस्त भी अच्छे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि दोस्त भी बेकार के हो। आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनसे हमेशा उनके साथ में हमेशा रहें, और उनसे आप मनमुटाव ना करें, उनसे गुस्सा ना करें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, हमेशा उन दोस्तों के साथ में रहें, तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। सो गाइज, मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।